हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और दोस्तों, यहाँ पर समय 7 बज रहे हैं और 7 बजे से हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। सारे काम काज हो चुके हैं लगभग और सिर्फ रह गई है इधर की झाड़ू करने बाकी। तो आज भांजी भी आई हुई हैं और वे भी हेल्प कर रही हैं। बर्तन हम दोनों ने धुल लिए, तब तक हमने वीडियो शूट नहीं किया था। और यहाँ पर माता जी लोग बैठी हुई थी, मैंने थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई आप सभी को। फिर अभी यहाँ पर झाड़ू करने थे तो अब उन लोग चले गए हैं। थोड़ी सी धूप निकल आई है और गौशाला की ओर साफ़ सफाई करने के लिए। तो माता जी इधर चारा भूसा देने की तैयारी कर रहे हैं गायों को। हम इधर लग जाते हैं अपने किचन को लिपाई पुताई करने के लिए। आग हमने नहीं जलाया है, ऊपर आग जला के रखे हैं। तो वहाँ के मैंने लकड़ियाँ नहीं हटाई है, अभी भी वहाँ के आग जल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है और पाले पड़ रहे हैं। तो फिर इस वजह से उसको नहीं हटाया है, अभी जलने दे रही हूँ। और उसमें लकड़ियाँ मैंने फिर से डाल दिए हैं और चूल्हा के पास भी लाना है लकड़ी जो जल रहे हैं उसको। उसके बाद मैं यहाँ पर चूल्हे की घिसाई कर लेती हूँ। तो हमारे इधर बहुत ठंडी बढ़ गई है और आपके साइड कैसे हो रही है ठंडी, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे इधर तो पाले पड़ रहे हैं और एकदम लहरन वाली ठंडी हो रही है। और यहाँ पर आज मेहमान भी आए हुए हैं, दामाद जी और भांजी भी आई हुई हैं। भांजी अभी रहेंगी, दामाद जी को आज जाना है, मतलब दोपहर के बाद उधर गाड़ी बस में जाएंगे। तो उसके लिए भी कुछ बनाना है, हमने कुछ भी नहीं बना खिलाए हैं। तो आज सोचा कि दाल के पीठे बनाएंगे, जो हमने अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। दाल पीस के हम लोग दरड़ लिए हैं और आटे भी तैयार करके रखे हुए हैं, तो उसकी तैयारी में आज लगे हुए हैं। आज खाना भी बनेंगे, एक साइड दोनों चूल्हा में आग जलाएंगे। और दोनों चूल्हा को मैं नहीं घिस रही हूँ क्योंकि शाम को ही घिसाई हुआ था, इसलिए दूसरे चूल्हा में सिर्फ यहाँ पर बगल में मैं कढ़ाई रखी थी तो वहाँ तो थोड़ा सा काला काला दिखाई दे रहा है, वहीं तक मैं लिपाई करती हूँ। और इधर जो लकड़ी रखी हूँ उसको नहीं लिपाई करती हूँ क्योंकि उधर गंदे नहीं हुए हैं। और ज़्यादा लिपाई करेंगे तो फिर पपड़ी उचड़ने लगेंगे, उसमें यूज़ नहीं हो रहा है आजकल। आज हम उसमें जलाएंगे फिर से आग। और यहाँ पर वीडियो क्लिप अपने से हट गए थे दोस्तों, जब मैं लिपाई कर रही थी तो आधा लिपाई हो चुका था तब। फिर इधर मैं अपना बॉर्डर काले वाले मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ, वो वाले अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मतलब अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर लाल लाल लिपाई कर रहे थे। तो एक दो तीन बार ऐसी काली मिट्टी से लिपाई करेंगे तो ये काला बहुत काला दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि शुरुआत में मिक्स हो गया है लाल मिट्टी से। काफ़ी दिन पहले लिपाई कर रहे थे से इसलिए, और फर्स्ट बार इसको बॉर्डर बनाया है वाइट वाली मिट्टी और काली मिट्टी से, इसलिए। तो यहाँ बस फिर से लिपाई कर देते हैं क्योंकि आज सारे तरफ नहीं लिपाई करूँगी, शाम को ही लिपा था। और यहाँ बस किचन है तो गंदे तो होते ही रहते हैं क्योंकि छोटा भी किचन है और सुबह शाम यहाँ बस काम काज होते रहता है खाना पीना बनाने की। और कभी पानी गिर जाता है, कभी क्या गिर जाता है, तो उसका छींटा वगैरह अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने सूखे बर्तन थोड़े से घिस दिए हैं, एकदम जोर से नहीं घिसा है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है यानी कि। फिर इधर ब्रश वगैरह करके हाथ वाथ अच्छे से धुल के आ जाती हूँ मैं। फिर पतीले चढ़ा लेती हूँ एक गंज में। तो इसमें हम जो पीसे हुए आटे हैं उसको घाटेंगे, तो उसके लिए अधन चढ़ा रही हूँ, पानी डाल रही हूँ और उसमें डाल देती हूँ नमक। उसके बाद जो चावल का आटा है उसको घाटेंगे, पकाएंगे अच्छे से। उसके बाद आटे की तरह मलेंगे, उसको गूँथेंगे। फिर इधर भांजी दाल पीस रही है, जो पीठी है उसको, उड़द के दाल। और उधर मैं मटर को उबालने के लिए रख रही हूँ, उसको छोला बनाएंगे और उसमें 2-4 आलू भी डाल देती हूँ। तो फिर इधर वो पीसने में लगी हुई हैं कि दाल की पीठी हमने, चावल तो शाम को ही पीस लिया है, दाल की पीठी पीसते तो फिर उड़द के दाल थोड़े से ज़्यादा वो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, इसलिए ताज़ा ही पीसना अच्छा रहता है। फिर इधर गुंजन दिखा रही है आप सभी को खीर। तो बगल के इनकी बड़ी मम्मी है वो ला दी थी खीर और रातों को ही लाई थी, लेकिन रात में हमने सब खाना खा लिए थे इसलिए नहीं खाएं। और सुबह सभी जन मिल बांट के खाएंगे करके। तो इधर माता जी अपने लोगों के लिए ले रही थी, अभिमान जी और मैं, और चीकू नहीं खाया था। ये जगह चल के बेगम 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 जो भा कहाँ है ये देखत रही नी चाय के देखो चाय के ला इने चला
और दोस्तों यहाँ पर भांजी खिला रही हैं हमको खीर, क्योंकि हमारे हाथ गंदे हैं और माताजी बोल रही है कि खा खा के मतलब खाते हुए ही काम करो। ऐसे तो थोड़े से खीर थे, थोड़े थोड़े, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया, ज़्यादा नहीं क्योंकि कम ही है। और फिर बाकी सब भांजी खाती हैं और चीकू खाता है, बाकी सब तो खा लिए थे, गुंजन भी। और गुंजन अभी चाय बना के सभी को दे रही थी। थोड़ी सी यहाँ पर मैं आप सभी के साथ अपना घर का लैंग्वेज सुनाया, जो कि हम इसी तरह से बात करते हैं। हम छत्तीसगढ़ से हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करते हैं सीजी में, और यहाँ पर अपना लैंग्वेज है सादरी। तो हमारी मम्मी है झारखंड की और झारखंड में नागपुरिया बोलते हैं, नागपुरी में बात करते हैं। तो नागपुरिया भाषा ही मैं भी बात करती हूँ, और माताजी भी हमारे यहाँ इधर नागपुरिया में ही बात करती हैं। तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी कि हम लोग कैसे घर में बातें करते हैं, और उसके बारे में बताऊंगी। आप सभी को समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। हमारी वीडियो को हमारे अपने भी देखते हैं, हमारे रिश्तेदार देखते हैं, तो उनको तो समझ में आ जाएगी। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है, जो हमारे नए सदस्य जुड़े हैं, नए परिवार से जुड़े हैं, हमारे दूर दूर से जुड़े हैं, भाई बहन, माताएँ बहनी, और वे लोग के लिए तो यहाँ पर नागपुर भाषा में हमारे घर पे बात होते हैं। मैं जो कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर किया, तो घरों में ऐसी ही बात किया जाता है। तो हमारे घर में अभी मस्ती के साथ काम भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। और यहाँ पर माताजी अभी जोधा अकबर के बारे में बात करी थी, तो चीकू बोल रहा था कि बेगम जोधा गुंजन को बोल रही थी, और एक सीरियल था उसको हम लोग बहुत देखा करते थे, उसके बारे में माताजी बाई और भांजी लोग बातें कर रही थी, हम सभी कर रहे थे और हंस रहे थे, और अपने ही लैंग्वेज में बातें हो रही थी, सादरी में ही। तो यहाँ पर चीकू बोल रहा था कि बेगम जोधा चाय लेके आओ गुंजन को। गुंजन जी को भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मस्ती मजाक में ही। फिर इधर हमारा काम आधा से अधिक हो चुकी है। फिर थोड़ी सी झलकियाँ मैं दिखाई थी आप सभी को कि वहाँ पर जब मैं आटा को गाँठ रही थी तब, तो माताजी यहाँ पर कैमरा के थोड़ी सी स्लो कर दी हूँ, मैं कैमरा में देख रही थी कि वो फिर हमारी भाषा में बोल रही थी। तो क्या बोल रही थी सुनिए। माताजी बोल रही थी कि मैं दिखत हूँ आगे कैमरा में, तो मैं बोली कि हाँ कैमरा तो चालू है। तो माताजी फिर बोली कि है मोर के हटाए दे, तो फिर मैं नहीं हटाई। मतलब हम लोग आओ चालू करके बात करते हैं, यानी कि इज्जत से बात करते हैं बड़े लोगों को। आओ चालू ऐसे, आओ बैठू यहाँ वहाँ, ऐसे नागपुरी में मतलब आइए बैठिए। और मैं उनको बोली कि हाँ माताजी दिख रही हैं आप, कैमरा चालू है, ऐसे करके बोली। तो कैमरा में नहीं आना चाहती है इसलिए, और फिर से टोकने में खाना लेके आई थी। तो फिर क्या बोल रही थी सुनिए कि मैं अखन दिखत होगा आगे, फिर से मैं भात लेके आई हूँ खाए ले, तो कैमरा फिर से चालू कर दे हाँ, ऐसे बोल रही थी। तो मैं बोली कि हाँ दिखा थी। तो फिर वो उठ के चली गई, यानी कि मैं दिख रही हूँ, फिर से मैं खाना लेके आ गई हूँ खाने के लिए यहाँ पर। तो कैमरा फिर चालू कर दिए हो क्या, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने हाँ करी हूँ, तो फिर से वो उठ के चली गई। तो यहाँ मैया अपने भाषा में फिर बातें कर रही है, मतलब अपने ससुराल के साइड उधर कैसे बात करते हैं उसके बारे में बता रही थी। तो मैया बोल रही है यहाँ पर मसाला भुंजाया गिला, मतलब तेल डाल दे ले मामा, ऐसे अपने मामा को तेल डाल दे ले मामा। तो उनके मामा बोले कि हाँ डाल दे ले हूँ। तो ओकर में फ़ौरन डाल दे, तो फ़ौरन डाल दिए। उसके बाद यानी कि तेल डाल दिए का मामा, और उसमें फ़ौरन मतलब छौंक डाल दिए, छौंका के लिए प्याज डाल दिए। तो मामा बोले कि हाँ मैं डाल दिया हूँ। ऐसे तो हमारे भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, और मैया के साइड भी सादरी में ही बात करते हैं, बट उधर थोड़े से दूसरे साइड टाइप बात करते हैं। तो यहाँ बस पीठा बन रहा है, तो मैया बोल रही कि देखा मसाला भुंजाया गिला, मतलब कि छोला बनाए बर तैयार हो गिला, तो छोला के डाल दे मामा, ऐसे करके बोल रही थी। तो आज मैं आप सबको अपनी लैंग्वेज के बारे में, जैसा देश वैसा भेष कहते हैं, इसलिए हम लोग इधर नागपुरी में भाषा बात करते हैं, उधर अपने लोग अपने साइड जिधर जैसे बात करते हैं वैसी। तो अपने मैया ससुराल की भाषा बता रही थी। इधर हम लोग तो नागपुरी ही बोलते हैं सभी जन, मैया भी नागपुरी ही बोलती है, लेकिन अपने ससुराल के साइड जैसे बातें करते हैं उसको बता रही थी। तो मैया बोल रही थी कि वहाँ पर मसाला भुना गया है मामा जी, इसमें डाल दूँ छोली। तो उसको छोला डाल दिए, फिर
तो इसी तरह से हम लोग बातें करते हैं। फिर यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, सबको मतलब दूसरे बर्तन में निकाल लिए सब्जी वगैरह को, और जो काला पड़ गया था सारे बर्तन को एक बार धुलने के लिए ले आए हैं इधर। और मैया कह रही हूँ, ये बात भी आप सभी को समझ में शायद नहीं आ रहे होंगे, तो हम लोग जो गुड़िया हैं, भांजी हैं, उनको हम मैया बोलते हैं। छोटे से ही हम लोग मैया, जैसे कि इधर हर कोई को, हर छोटी बच्ची जो होती है उनको मैया ही बोलते हैं। तो माई को भी मैया बोलते हैं, मतलब अपनी माँ को भी मैया बोलते हैं, इसलिए हम इसको मैया बोलते हैं अपनी भांजी को। और जो भी गांव में छोटे बच्चे, जो घर में छोटी मैया होती हैं सॉरी मतलब छोटी बच्ची होती है, उसको मैया ही बोलते हैं। और छोटा बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उसको बाबू बोलते हैं, मैया बाबू। तो इसी तरह से हम लोग बातें करते हैं। तो मस्ती मजाक में ही हमारा काम आधा से अधिक हो चुके हैं, बहुत ही हो गए, कंप्लीट कर लिए हैं। फिर इधर सारे बर्तन को धुलने के लिए ले आए हैं। सो दोस्तों, हमारा लैंग्वेज, हमारा भाषा आप सभी को कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आप सबको हमारी बातें पसंद आई, हमारी लैंग्वेज पसंद आए, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा पीठा हो चुका है। हमने छोले बनाए हैं और छोले के साथ खाने के लिए ये पीठा, दाल पीठा उड़द दाल के साथ बनाया हुआ है। और दोस्तों, काफ़ी ठंड हो रही है आजकल, और अभी 12:16 हुए हैं, तब जाके हम लोग फुर्सत हुए हैं। तो आज के ब्लॉग को यही तक रखते हैं। यदि हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए और अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।